आइए इसी के साथ आज रात ट्रंप जब जवाबी टैरिफ का करेंगे ऐलान, तो भारत पर कितना असर पड़ सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रियंका पूरी डिटेल से कर आई है। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि टैरिफ का इम्पैक्ट छोटा है या बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसको कुछ पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। पहला तो क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड एक्चुअली होता कितना है, कि हम कितना डरें कि कितना बड़ा क्वांटम ऑफ ट्रेड हम करते हैं। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत बड़ी फिगर करता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट करने के। तो रेसिप्रोकल टैरिफ तो इंपोर्ट पे लगना है। 6.7 लाख करोड़ का इंडिया का एक्सपोर्ट फिगर रहा है अगर आप कैलेंडर ईयर 24 की बात करें। उसके बदले इंपोर्ट उसका आधा था, 3.64 लाख करोड़ का रहा है। हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है आप अगर यूएस को देखें, लेकिन इंपोर्ट बहुत ही स्टेबल रहा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में कहें तो। अब क्योंकि कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जहां सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, जो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग आइटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, मशीनरी फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें मेजरली वो कच्चा तेल, नेचुरल गैस और कोल, जो कि हमारे सारे इंपोर्ट बिल का लगभग 30% हिस्सा है। पर्ल एंड प्रीशियस मेटल वो पूरे इंपोर्ट बिल का लगभग 11% हिस्सा है। अब टैरिफ लगता कितना है? जितनी चीजें हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया जो यूएस के इंपोर्ट पे टैरिफ लगाता है वो 12% लगाता है, और यूएस जो लगाता है इंडिया के इंपोर्ट पे 3%, यानी हम टैरिफ 12% लगा रहे हैं और हमें 3% लगता है। तो वेटेड एवरेज ये हमने निकाली है रिपोर्ट्स को देखकर, 9% का टैरिफ का गैप है जिसको लेकर सारी चिंता है। तो अब कि कौन से स्पेसेस पे सबसे ज्यादा लग सकता है? 5 ऐसे स्पेसेस हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है। उसमें है सी फूड आइटम्स हैं, कुछ आयरन एंड स्टील के आइटम्स हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मशीनरी है, फार्मा है और जेम्स एंड ज्वेलरी है। लेकिन अब ये क्वांटम बड़ा कितना हो सकता है? पहली बात तो जितनी भी ब्रोकेज फर्म्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत ही मुश्किल है ये क्वांटिफाई करना, क्या साइज हो सकता है, सेक्टर पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना टैरिफ लग सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट येस, अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर 1% राइज भी होता है टैरिफ पर, इन सारी जो 5 हमने वल्नरेबल सेक्टर्स की बात करी, तो हमें मॉनेटरी टर्म्स में लगभग 29,000 करोड़ का लॉस हो सकता है, 29,800 करोड़ का लॉस हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, जो बहुत ही छोटा हिस्सा है हमारी जीडीपी का। 1% भी नहीं है, 0.1% हमारे जीडीपी का कुल हिस्सा है जिस पर नुकसान हो सकता है। तो नेशनल बेसिस पर आप बात करें, पूरी कंट्री के बेसिस पे बात करें, तो ब्रोकरेजेस का मानना है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आप इन सेक्टर्स को अगर आप माइक्रो लेंस से देखेंगे तो इन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर। चलिए, सेक्टोरल इम्पैक्ट है, लेकिन बड़ी हमारी इकोनॉमी की साइज देखते हुए ये बहुत ही मिनिस्क्यूल रहेगा। थैंक यू प्रियंका डिटेल के लिए।